बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बादश खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाबरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी महसूस होती है जब आपके पैगामात फ़ीडबैक के ज़रिए हमें मिलते हैं। आपके जो भी फेसबुक पर मैसेजेस मौसूल होते हैं या दीगर व्हाट्सएप के ज़रिए या डायरेक्टली आप कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कॉल करने वाले लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप डायरेक्टली बराह रास्त कॉल मत किया करें, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर अपना मैसेज छोड़ दिया करें। यकीनन हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके ज़रिए ज़रूर जवाब वापस कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि सिलसिला ख्वाब की ताबीर का जारी है, आज भी हम इसी से रिलेटेड जो चीज़ें हम इकट्ठी करके रखते हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक अच्छी माशी और माशरती फलाह के लिए यकीनन ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज हम इस पैगाम को आगे बढ़ाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अंधेरा देखता है तो वो दीन में सरासर गुमराही में है, उसे चाहिए कि वो रास्ता तलाश करे जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल की तरफ जाता है, जो कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम करार पाता है। अगर कोई शख्स अंधेरे से रोशनी की तरफ चला जाता है, उसका मतलब है कि उसे अपना सही रास्ता तलाश करना चाहिए, जो दीन हक़ का रास्ता है उसे कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए उस रास्ते को आसान फरमा देगा। अगर कोई शख्स अंडा देखता है या अंडा उसको दिया जाता है या अंडे को वो देखता है, तो इसका मतलब ये है कि औरत या कनीज़ मिलने की खबर है और उसे मुसर्रत मिलेगी, खुशी मिलेगी और जिसके ज़रिए उसे ज़रूर नफ़ा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। नहीं, अगर वो अंडा बतख का देखता है तो दरवेशी इख्तियार हो जाएगी, दुनिया से वो बेजार हो जाएगा और आक़िबत में उसको हिस्सा दिया जाएगा, मतलब उसके लिए रास्ता दीन इस्लाम का खोल दिया जाएगा और यकीनन उसे उस रास्ते पर चलना चाहिए। अगर उसे अंडा चिड़िया का दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसे खुशी की अलामत मिलेगी, मगर बहुत कम खुशी की अलामत मैसर आ जाएगी। अगर कोई शख्स उंगलियां दाएं हाथ की देखता है तो उसका मतलब है कि उसे पंजगाना नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और अल्लाह के दीन पर ज़रूर चलना चाहिए और उसी सीधे रास्ते को इख्तियार करना चाहिए। अगर कोई शख्स उंगलियां बाएं हाथ की देखता है तो इसका मतलब है कि उसे जो भी औलाद से अता किया जाएगी वो औलादे नरीना अता की जाएगी और वो यकीनन नेक होगी जो औलाद जिसको उससे बख्शी जाएगी। अगर वो उंगलियां पाँव की देखता है तो उसे ज़ेबो ज़ीनत अता की जाएगी और औलाद से ज़रूर उसे नवाज दिया जाएगा, अल्लाह उसे ज़रूर खुशी अता फरमाएगा। अगर वो अंगूठी चांदी की देखता है, उसने अंगूठी देखी है और वो अंगूठी चांदी की है तो उसे दौलत से नवाज दिया जाएगा, उसे बहुत सी आसानियाँ और उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात को दूर कर दिया जाएगा। अगर वो अपने आप को अंगूठी पहनते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि उसे कोई ना कोई हुकूमत या अता की जाने वाली है और इस तरीके से उसे किसी न किसी परेशानी में मुब्तला या उसकी ज़िम्मेदारी को बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नाफिज होने वाली है जिसको उसको पूरा करना है। उसे इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने रब से ज़रूर दुआ कर लेनी चाहिए। अगर कोई अपनी अंगूठी को बेचते हुए देखता है तो उसे यकीनन खसारा होने वाला है। वो उसके घरेलू मामलात की वजह से भी हो सकता है, अपनी औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूर उसे इस चीज़ को समझना चाहिए कि उसको किस तरीके से इस मसले को हैंडल करना है। अगर कोई शख्स अंगूठी को ज़मीन पर गिरते हुए देखता है या अपने हाथ से गिरते हुए देखता है तो इसका मतलब जिस मंजिल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कदर व मंजिलत पर उसे जिस मनसब पर, जिस ओहदे पर, जिस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको फ़ाइज़ फरमाया था, अब वो उससे गिरने वाला है, उससे कोई गलती सरजद हो रही है, उसे ज़रूर राह हिदायत तलब कर लेनी चाहिए और अल्लाह के हुज़ूर सजदारेज़ी के ज़रिए माफ़ी तलब कर लेनी चाहिए। अगर कोई शख्स अंगूठी टूटते हुए देखता है उसका मतलब है कि उसके अहल व अयाल, जो उसके अजीज़ व क़ारिब, जो उसके दोस्त अहबाब, जिस हल्का व अहबाब में वो रहता है या ज़्यादातर अपना वक्त गुजारता है, उसके इर्द गिर्द के लोग ज़्यादा मुनाफिकीन हैं, उन्हें उससे बचना चाहिए और हमें
ہر وقت اپنے رب سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں ان تمام حاسدین کی حسد سے بچائے رکھنا، اپنے نبی کے دامن میں چھپائے رکھنا۔ حضرت محترم، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ان تمام تعمیرات کا جو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم نے سیکھی اپنے بڑوں سے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آ رہے ہوں گے۔ یقیناً ہمیں ضرور اس کا فیڈ بیک دیجیے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔